गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 1 का नाम क्या दिया हुआ है? सेट्स। सेट्स क्या होता है? इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो। इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी डेली की लाइफ होती है, वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर काइंड सच एज, जैसे कोई आपकी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट मतलब कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कलेक्शन, जैसे अ पैक ऑफ कार्ड के जो टोटल कार्ड के जो पैक होता है उसका वो, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम एट्सेट्रा। इन मैथमेटिकल वी कम अक्रॉस कलेक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, पॉइंट्स हो गए, प्राइम नंबर हो गए एट्सेट्रा। सेट अब हम हमारे दिमाग में ये आता है कि सेट होता क्या है। ओड नेचुरल नंबर, कोई भी ओड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, ये हमारा एक सेट बन गया ना। फिर दिया हुआ द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो हमारी रिवर्स हैं। द वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हो गए हमारे वावल्स। इस तरह अब हमारे क्या आता है कि इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। डेफिनेशन देखो क्या होती है आपकी सेट्स की। सेट्स की डेफिनेशन होती है अ सेट, एक सेट होता है इज़ वेल डिफाइंड, मतलब जो प्रॉपर उसका मीनिंग हो, प्रॉपर उसकी सीक्वेंस हो, और वेल डिफाइंड मतलब वो अच्छी तरह से डिफाइंड किया गया हो। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट आएंगे उसे क्या कहोगे आप? सेट्स। जैसे सेट्स में मैंने लिखा, हम सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? ABCXY कैपिटल लेटर से। इसी तरह जो सेट के मेंबर्स होते हैं, जो सेट के एलिमेंट होते हैं, उनको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से, जैसे ABXYZ ये हो गई। ठीक है। अब इसी तरह जब आप सेट्स पढ़ोगे तो इससे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि एन से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से किसको करते हैं, क्यू से किससे करते हैं, आर से किसको करते हैं। ठीक है। फिर सेट, आपको सेट को में करने के लिए आपके पास दो मेथड आएंगे। वो दो मेथड कौन कौन से हैं? रिप्रेजेंट अ सेट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं? इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड, मतलब जो भी आपको एलिमेंट्स दिए होंगे उन एलिमेंट्स को आप कोमे की फॉर्म में उसको पुट करोगे, कोमा लगा के उसको लिखोगे, और बाहर आपकी क्या आएंगी? ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाएगा वो। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं आप? रोस्टर फॉर्म। जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट हो गया विच डिवाइड्स 42, 1 2 3, ये आपके सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर्स। अब क्या आया? इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इज़ इमैटेरियल, मतलब जो भी आपके पास एलिमेंट्स है उनको ऑर्डर में लिखना और रिप्रेजेंट करना किस फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है? रोस्टर फॉर्म होती क्या है आपकी? पहचान ये होगी, जो भी नंबर होंगे उनके मिड में क्या आएगा? पुट इज कोमास एंड प्रॉपर ब्रैकेट, ये आपकी। जैसे सेट ऑफ वावल्स हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली AEIOU, ये हमारे क्या हो गए? सारे रोस्टर फॉर्म में सेट्स। फिर होता है रोस्टर फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म आ गई आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पर्पस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब जो भी आपको नंबर दिया हो उस नंबर्स को पूरी को एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना क्या कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, सेट बिल्डर, बिल्डर के फॉर्म में उसको सेट करना। जैसे ये रहा। अब यहाँ देखो आप, जैसे ये फर्स्ट वाला द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट हो गया विच डिवाइड्स 42, ये हमारे क्या बनेंगे? 42 के फैक्टर हो जाएंगे। तो फिर देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या होता है? इन द सेट AEIOU, आपको पता है AEIOU क्या होते हैं? हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं इंग्लिश में? वावल। ऑल द एलिमेंट्स पोसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, इन सब के बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेमली ईच ऑफ देम, क्या नाम? इज़ अ वावल। हमें पता है वावल है। अब इसको बिल्डर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। VABC, आप कोई भी नाम ले सकते हो। यहाँ पे सिंबल है तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल्स टू X, ये किसी एक कोलन से पुट होएगा, X:X। अब ये हमारा है क्या? ये हमारा X क्या है? सारा इज़ अ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। अब जैसे ये आपकी और एग्जाम्पल थे, इन एग्जाम्पलों को भी आप सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो जैसे ये तो हो गया हमारा। अब ये देखना, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंट, ओड होगा और नेचुरल नंबर होगा, क्या है ये 1 3 5 7 9। द डॉट टेल्स अस कंटिन्यू इनडेफिनेटली, तो हमने इसको क्या फॉर्म लिखी, एक्स एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट हो गया 3 से ग्रेटर और लेस देन 5। तो कोई नंबर लें, जो भी नंबर होंगे 3 से ग्रेटर, 3 से बड़ा और 10 से छोटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। ये एक्स क्या हमारा, ये एक्स क्या होगा 3 to 10 के बीच में नेचुरल नंबर होगा, और जो एक्स किसके बीच में लाई करेगा 3 और 10 के। इसका मतलब कौन कौन से नंबर आते हैं 4 5 6 7 8 9, हैंस द नंबर्स ये आपके इसके अंदर लाई कर गए। ठीक है। अब हम आते हैं, देखो जैसे ये रहा एग्जाम्पल 1, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये दिया है, इसको रोस्टर के फॉर्म में लिखना है। रोस्टर की फॉर्म क्या होती है, ये आपको पता है रोस्टर की फॉर्म क्या होती है, ब्रैकेट और पुट कॉमाज, तो इस फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी है इसके रूट निकालेंगे, और रूट निकाल के मे बी 11th क्लास तक सभी बच्चों को रूट तो हमारे क्लियर होंगे निकालने। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एक तो 1 आ गया और -2 आ गया, तो आपका पहला क्या आ गया सेट बिल्डर की रोस्टर फॉर्म में 1 और -2, ये क्या बन गए आपके रोस्टर फॉर्म। अब क्या दिया, राइट द सेट, अब ये दी है आपकी कौन सी फॉर्म है पहले ये बताओ, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसको चेंज करना है किस में, रोस्टर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होती है, रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, एक्स स्केयर, एक्स का स्केयर करेंगे और लेस देन 40 होना चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव नंबर लो जिसका स्केयर करने पे वो लेस देन 40 आए। अब वो कौन से होते हैं, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर और 6 का स्केयर। तो वो नंबर क्या आ गए आपके 1 2 3 4 5। अब इनको पुट कैसे करते हैं, ब्रैकेट और पुट अप कॉमाज। क्लियर है, इस तरह हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।